नमस्ते। भारत जैसा देश जिसे गांधी का कबूतर समझा जाता था, इतना बड़ा काम भी कर सकता है, ऐसा ना चीन ने सोचा होगा और अमेरिका और उसके मित्र देशों को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भारत ने सिर्फ चीन पाकिस्तान की पतलून और तहमंदी नहीं फाड़े, बल्कि उन देशों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने भारत की अस्मिता और संप्रभुता को ललकारने का प्रयास किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया एक ऐसे भारत से रूबरू है जो आज पहले की तरह काऊ कंट्री नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि उसकी विदेश नीति दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रामक हो गई है। इतनी आक्रामक कि बड़े बड़े देश भी भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से डरने लगे हैं। बात पाकिस्तान या चीन तक सीमित रहती तो समझ में आता है, लेकिन मलेशिया, तुर्की, यूके के बाद कनाडा जैसे विकसित देशों को ही भारत ने औंधे मुंह कर दिया। भारत के इस कठोर रुख से जहां चीन पाकिस्तान के पिछवाड़े थर्रा रहे हैं, वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देश बैकफुट पर आ गए हैं। उनकी तरफ से कनाडा को माफ करने की अपीलें की जा रही है, लेकिन भारत उस रणनीति पर बढ़ रहा है जिसके तहत विरोधी की पतलून को इतना गीला कर दिया जाता है जिसे निचोड़ने की कोशिश में पतलून ही खत्म हो जाती है। कनाडा को सिर्फ मारा नहीं जा रहा है, बल्कि कोर्ट में खाज वाली स्थिति बनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भी सितंबर महीने में ही हो गई थी, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सार्वजनिक रूप से दरकिनार कर दिया गया था। कनाडा के करीबी पार्टनर्स अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए यह एक तकलीफदेह मुद्दा बन गया। ये 5 देश फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क का हिस्सा है और इनके खुफिया इनपुट सिर्फ आपस तक ही सीमित होते हैं। उन्हें फाइव आइज पार्टनर्स के बीच तो रियल टाइम में पूरा किया जाता है, लेकिन भारत समेत दूसरे सहयोगी देशों को केवल जरूरत के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह भी कोई संयोग नहीं है कि ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाने के लिए कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स को चुना। ट्रूडो ने कोई सबूत नहीं दिया और हफ्तों बीतने के बाद अब भी कोई सबूत मुहैया नहीं कराया। ट्रूडो सबूतों के नाम पर सिर्फ फाइव आइज से सिग्नल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का हवाला देते रहे। अब असली खेल को भी समझ लीजिए। सदैव की तरह अमेरिका ने अपने खास सहयोगी देश का ही समर्थन किया और ट्रूडो के लगाए आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की। अगर स्थिति उलट होती और एक भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में किसी पश्चिमी देश के खिलाफ इसी तरह का सार्वजनिक आरोप लगाया होता तो अमेरिका और अन्य फाइव आइज देश न जाने क्या क्या कर सकते थे। पश्चिमी देशों को लगा कि भारत तो एक काऊ कंट्री है और वह चुपचाप ट्रूडो के निराधार आरोपों को अपने एजेंटों के खिलाफ एक पुख्ता आरोप के तौर पर स्वीकार कर लेगा, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। भारत ने जिस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने पूरी दुनिया के कान बजा दिए, क्योंकि ऐसा दुस्साहस तो आज तक चीन भी नहीं कर पाया है। भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया, कनाडाई नागरिकों के वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी, एक कनाडाई व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द कर दी गई, भारत को कनाडा का दौरा करते समय सावधानी बरतने की एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। भारत ने कनाडा के राजनयिकों की जरूरत से ज्यादा संख्या को संतुलित करने के लिए 41 राजनयिकों को देश छोड़ने की डेडलाइन तय कर दी। इतना ही नहीं, अब भारत कनाडा की $14 करोड़ की हर साल होने वाली कमाई को बंद करने वाला है, जिसके तहत कनाडा में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भेजने की एक योजना तैयार की जा रही है। इससे कनाडा की यूनिवर्सिटीज समेत टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री और वहां की घरेलू अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल पश्चिम को आदत लग गई है दुनिया के बाकी हिस्सों से अपनी शर्तों पर निपटने की। चीन का उदय, जिसे अमेरिका और यूरोप ने 1980 से 2010 के दशक तक तकनीक और व्यापार के साथ आंखें बंद करके संरक्षण दिया, आज पश्चिम के लिए एक सदमे के रूप में आया है। भारत का उदय इसलिए स्वीकार्य है क्योंकि पश्चिम के लिए एक तीर से 2 निशाने वाली बात है। पहली यह कि क्षेत्रीय रूप से चीन का मुकाबला करना है, और दूसरी यह कि भारत को पश्चिम के भू राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में लेकर आना है। लेकिन पश्चिम के लिए बड़ी बाधा मोदी की ग्लोबल साउथ के देशों के एक स्वतंत्र समूह का नेतृत्व करने की कवायद है, जिसने पश्चिमी देशों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जिन्हें विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित देशों के रूप में जाना जाता है। ये देश मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्थ समूह में अधिक समृद्ध राष्ट्र है।
इसी ग्लोबल साउथ के भारत की तीसरी धुरी बनने की कवायद के साथ पश्चिम ने फैसला किया कि भारत को एक रियलिटी चेक दिया जाना चाहिए और इसी रियलिटी चेक ने कनाडा का नाड़ा ढीला कर दिया। खास बात यह है कि पहले कभी भी यूरोपीय देशों के किसी पूर्व उपनिवेश का भारत की तरह भू राजनीतिक उदय नहीं हुआ है। 2025 में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। यह 300 वर्षों में पहली बार होगा जब दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यूरोप का कोई देश नहीं होगा। चीन, जापान और भारत ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य और जर्मनी के पुराने क्रम की जगह ले लेंगे। जो पश्चिमी देश जिस भारत को कभी सपेरों का देश, भिखारियों का हिंदुस्तान कहते थे, अब उन पश्चिम के तत्वों को समझ में आ गया है कि भारत बहुत बड़ा हो चुका है। मोदी के नेतृत्व में वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यही वजह है कि कनाडा जैसे विवाद और मुद्दे उठाकर वह अपनी पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी देश कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया का दिग्गज भारत पश्चिम के सदियों पुराने वर्चस्व वाले युग का दी एंड कर दे, पर अब भारत बदल चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।